हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जो शायद अब तक का सबसे ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक रहा है। बहुत सारे लीडर्स ने बार बार ये लिखा कि सर ज्वाइन तो खूब करवा दें, लेकिन इन ज्वाइन कराए गए लोगों में से लीडर्स कैसे बनाएं, इनको एक्टिव कैसे करें। तो आज अपन इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या करें कि आपकी टीम में लीडर्स की फौज खड़ी हो जाए। इस प्रकार के कंटेंट का शायद ये एक ऐसा वीडियो है जो आज तक आपने शायद देखा नहीं होगा और ना ही शायद किसी लीडर ने इस प्रकार की आज तक इस टॉपिक की बात की होगी। तो इसके लिए मैं आपसे जरूर चाहूंगा आप इस वीडियो को देखते समय कॉपी पेन पास में रखिए, इसको लास्ट तक देखिए। एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है जो आपकी टीम में लीडर्स बनाने में बहुत काम आ सकता है। यदि आप बड़े बड़े लीडर्स को, इस इंडस्ट्री के टॉप अचीवर्स को देखते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर उनकी कामयाबी में, उनके बड़े बिजनेस में, उनके बड़े रिजल्ट में, उनकी बड़ी अचीवमेंट में सबसे बड़ा रोल इस बात का है कि उनकी टीम में लीडर्स की लाइन लगी हुई है। उन्होंने जो किया यदि आप भी वही करेंगे तो डेफिनेटली आपकी टीम में भी लीडर्स की लाइन लग जाएगी। तो आज मैं ऐसे 4 पॉइंट्स पर आपसे बात करने वाला हूं जिनको करके आप अपनी टीम में नंबर ऑफ लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को लीडर्स बना सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स पर जिस भी लीडर ने काम कर लिया, मैं दावे से कह सकता हूं उसकी टीम में लीडर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आइए बात करते हैं वो कौन कौन से ऐसे 4 काम हैं जिनको करने से हमारी टीम में लीडर्स बढ़ जाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूं। कई बार हम हर व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि यह भी एक बड़ा लीडर बनने वाला है। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन दुनिया का एक नियम है, इस दुनिया में 97% फॉलोवर्स हैं और 3% लीडर्स हैं। वो क्वालिटीज जिन लोगों में होती हैं वो केवल 3% लोग हैं। यदि आप भी उन क्वालिटीज को अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप भी उन 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस कई बार हमें निराशा की तरफ ले जाती है। हम बहुत सारे लोगों से उम्मीद कर लेते हैं ये भी ऐसा ही करेगा, और जब वो ऐसा नहीं करता तो हमें शायद निराशा आती है। तो अपने को इस बात को समझना है कि लीडर्स बनाने में 2 रूल आपके काम करेंगे। एक तो है लॉ ऑफ एवरेज। इन 4 कामों को जब आप बहुत सारे लोगों को करने के लिए बोलोगे तो कुछ लोग डेफिनेटली यस करेंगे, सारे नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लेकिन जब आप कुछ लोगों को करने के लिए बोलोगे तो हां तो भर लेंगे, लेकिन करेंगे कुछ लोग। इसको बोलते हैं SW रूल, सम विल डू सम विल नॉट डू। तो लीडरशिप बिल्डिंग में इन 2 रूल का बहुत बड़ा रोल है, लॉ ऑफ एवरेज एंड SW रूल। आज मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। यदि आपको इन दोनों रूल्स के बारे में पूरी डिटेल चाहिए, लॉक्स एंड कीज पुस्तक में पेज नंबर 155 और 156 पर इन दोनों रूल्स के बारे में डिटेल से बताया गया है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं उन 4 कामों की, और उसमें सबसे पहला काम है कि आपने जिन लोगों को ज्वाइन करवाया उनको लीडर्स बनाने में सबसे पहला स्टेप क्या करना है, वो है उनको ट्रू प्लान सोवर बनाना। जी हां, प्लान सोवर नहीं, ट्रू प्लान सोवर बनाना। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि प्लान सोवर और ट्रू प्लान सोवर में क्या अंतर है। बिल्कुल अंतर है। हम बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद थोड़ा बहुत तो सिखा के फील्ड में भेज देते हैं कि जाइए आप प्लान दिखाइए, लोगों को ज्वाइन कराइए। ये बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं वो एक परफेक्ट लीडर बने तो आपको उसको ट्रू प्लान सोवर बनाना है। और ट्रू प्लान सोवर बनाने का एक कोर्स है जिसके अंदर 3 स्टेप आते हैं। उसमें पहला स्टेप है नंबर 1, उसकी झिझक को कम करना। मेरा मानना है बहुत सारे लोगों में कैलिबर है, इंटेलिजेंट हैं, बड़े बड़े ड्रीम हैं, एक्सपर्ट हैं, नॉलेज है, हुनर है,
लेकिन लोगों के सामने बोलने में उनके अंदर बहुत बड़ी झिझक है, जो सबसे बड़ी हर्डल है उसको आगे बढ़ने में। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, उनकी झिझक को कम करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेन पे अपने सामने उनको बिठाइए, उनसे कॉपी पेन पे अपने सामने प्लान दिखाने के लिए बोलिए, वो जैसा मर्जी करें, उनको अप्रिशिएट कीजिए, प्रैक्टिस करवाइए। यदि ये काम हो जाए फिर उनको बोलिए कि आप लोगों के पास जाने से पहले अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर बोलिए, फिर आप बोलिए अपने बच्चों के सामने खड़ा होकर प्लान दिखाइए, फिर उसको बोल सकते हैं अपनी पत्नी के सामने खड़ा होकर प्लान दिखाइए। कहने का भावार्थ क्या है, ये झिझक बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। तो सबसे पहले आपको उनकी झिझक को कम करना है और वो जैसा भी बोले उनको अप्रिशिएट करना है। सेकंड स्टेप इज उनको टूल से लेस करना। खाली हाथ फील्ड में मत भेजिए सर उनको आप। सबसे पहले मार्केटिंग प्लान बुक है, आपकी कंपनी की प्रोफाइल है, आपकी बिजनेस फाइल है, कमीशन स्लैब है, कैलकुलेशंस है, लेग स्ट्रक्चर कैसे है, इन सारी चीज़ों के साथ आपको उनको तैयार करना है। यदि आप उनको टूल्स के साथ फील्ड में भेजेंगे तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सामने वाले पर उनका प्रभाव बढ़ेगा और वो जाएंगे तो रिजल्ट निकाल के आएंगे। इसलिए आपको सुनिश्चित करना है कि उनको आगे बढ़ने से पहले उनकी टूल किट आप तैयार कीजिए, कौन कौन सी चीजें उनको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। एंड द थर्ड स्टेप इज रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग करना सिखाना। मैंने कई लोगों को यहां पर देखा है, जोश, जुनून, एक्साइटमेंट खूब है, लेकिन जैसे फील्ड में प्लान दिखाने गए, 4, 5, 6 लोगों को प्लान दिखाया और उन्होंने मना कर दिया तो उनका हौसला डाउन हो गया, उनके अंदर निराशा आ गई और कई लोग तो इसकी वजह से बिजनेस से ही आउट हो गए। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। उनको रिजल्ट ओरिएंटेड प्लान दिखाने के लिए तैयार करना है कि यदि वो प्लान दिखाएं तो डेफिनेटली उनकी प्लान यस प्लान बने, सामने वाला ज्वाइन करे। उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले उनकी एक बड़ी सी लिस्ट बनवाइए, क्योंकि किसको मिलना है ये आपकी लिस्ट डिसाइड करती है। लेकिन अगला स्टेप क्या है, यदि आपने लिस्ट बनवा दी तो बहुत सारे लोग लिस्ट के लोगों से डायरेक्ट मिलते हैं, उसको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए एक परफेक्ट वीडियो है, प्लान की शुरुआत कैसे करें कि ज्वाइनिंग की लाइन लग जाए। इसमें क्या बताया गया, मिलने से पहले अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और मिलने के बाद बात को शुरू कैसे करना है। यदि आपने इस वीडियो को उसको 4 बार दिखा दिया तो डेफिनेटली वो प्लान दिखाने से पहले एक ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जिससे सामने वाला उससे मिलने को भी आतुर रहेगा और उसकी बात को ध्यान से सुनेगा भी। और यदि उसने अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली, अब है सही तरीके से मार्केटिंग प्लान दिखाना, जो अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। मार्केटिंग प्लान दिखाने का सही व परफेक्ट तरीका, जिसमें 4 स्टेप बताए गए हैं, प्लान प्रेजेंटेशन, ड्रीम विजुअलाइजेशन, वहीं पर लिस्ट मेकिंग और साथ में उससे हां करवाना। तो यदि आपने इन दोनों वीडियोस को उसके साथ पूरा शेयर किया तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं वो प्लान सोवर भी बनेगा, उसके प्लान के रिजल्ट भी आएंगे। और यदि आपके किसी लीडर के प्लान दिखाने से रिजल्ट आने शुरू हो गए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बड़ा हो जाएगा, उसका उत्साह कितना बढ़ जाएगा और आने वाले समय में वो आपकी टीम का एक मजबूत लीडर बन सकता है। तो इसलिए पहला स्टेप है ट्रू प्लान सोवर बनाना। अब है सेकंड स्टेप। जैसे ही वो प्लान सोवर बना, फील्ड में काम करना शुरू किया, रिजल्ट आने शुरू हुए, अब आपको ध्यान रखना है द सेकंड स्टेप इज उसको प्रॉफिटेबल बनाना और उसको एक अचीवर बनाना। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे ही वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, वो अपनी लेग स्ट्रक्चर बनाता है, सबसे ज्यादा गलती एक व्यक्ति के सामने लेग स्ट्रक्चर बनाने में होती है। वो किसी को कहीं लगा देता है, किसी को कहीं लगा देता है। यहां पर आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि उसकी विड्थ कैसे बने, उसकी डेप्थ कैसे बने, किन लोगों को कहां पर वो सेट करे, किन लोगों को कहां पर लगाए। यदि आपने उसका लेग स्ट्रक्चर बनाने में ध्यान कर लिया तो डेफिनेटली उसका बिजनेस ग्रो होने में आप उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं, उसको लीडर बनाने में आप बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी बिजनेस की क्लोजिंग। आप कोशिश कीजिए कि जब महीने में बिजनेस की क्लोजिंग हो तो उसकी इस प्रकार से क्लोजिंग हो कि उसका पैसा बने। लोग यहां पर केवल सेवा करने नहीं आ रहे हैं, लोग यहां पर पैसा कमाने आ रहे हैं। तो कैसे उसकी कोड पर इनकम जनरेट हो, यह आपको ध्यान रखना है। इसके लिए
आप उसको रिटेलिंग सिखा सकते हैं। यदि उसकी पर्सनल आईडी पे उसने पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली डिफरेंस कमीशन भी आएगा और उसकी पर्सनल आईडी से जो कमीशन बनेगा, एक अच्छी इनकम उसकी बन गई, वो प्रॉफिटेबल बन गया, तो डेफिनेटली वो सीखने को भी तैयार होगा, आगे बढ़ने को भी तैयार होगा और हर काम में उसका मन लगेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ये बोलते हैं सर मैंने बहुत काम किया लेकिन कुछ आया ही नहीं, इसलिए मैंने इस काम को छोड़ दिया। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है, ये बिजनेस एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के नहीं लिए, ये पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं आप। थोड़ा पेशेंस रख के आपको लोगों को काम करना सिखाना है। यदि पेशेंस के साथ लगे रहे तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन इसमें फिर आपको ध्यान रखना है कि उनका क्लोजिंग इतनी अच्छी हो कि उनकी इनकम बने। मैं एक एग्जांपल कई बार देता हूं। गाय का एक बच्चा जब छोटा होता है और मालिक उस बच्चे को गाय की तरफ लेके जाता है दूध पिलाने के लिए, तो आपने देखा होगा मालिक उसको आगे खींचता है और गाय का बच्चा पीछे भागता है। मालिक उसको आगे खींचता है, गाय का बच्चा पीछे भागता है। लेकिन जैसे ही खींच के वो उसको दूध तक ले जाता है और जैसे ही उस गाय के बच्चे के मुंह में दूध लगता है, फिर मालिक उसको हटाता है, लेकिन बच्चा गाय का दूध को छोड़ना चाहता नहीं। तो यदि आपने अपनी टीम के इन लीडर्स को प्रॉफिटेबल बना दिया, इनकी इनकम बढ़वा दी, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे, विजन पे बात करेंगे, बिजनेस के प्रति और ज़्यादा कमिटमेंट के काम करेंगे। और यदि आपने उनको अचीवर बना दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना शुरू करेंगे और आपकी टीम के रिस्पॉन्सिबल लीडर बनने में ये पॉइंट बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफर एंथुसियाज्म इन देम। उनके अंदर जुनून पैदा कीजिए आप, उनके अंदर विश्वास पैदा कीजिए आप, उनके एनर्जी लेवल को बूस्ट कीजिए आप, उनकी पॉजिटिविटी के लेवल को बढ़ाइए आप। मैं एक चीज बिल्कुल मानता हूं और मैं इस पर बहुत सारी ट्रेनिंग भी करता हूं। हम जो कर रहे हैं उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम जो सोच रहे हैं उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में अपने बारे में ही नेगेटिव फीलिंग होती है। एक बच्चा जब जन्म लेता है 25 साल की उम्र तक उसको 2 लाख बार इस बात का रियलाइज कराया जाता है तेरे बस की बात नहीं है, तू हमेशा गलत ही करता है, तूने कभी अच्छा किया ही नहीं, तू तो निकम्मा है, तू तो एवरेज है। और ये बात सुन सुन के उसके दिमाग में फीड हो जाता है, शायद मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। भले ही उसके पेरेंट्स के द्वारा ऐसा किया गया हो, भले ही स्कूल में टीचर्स के द्वारा ऐसे बोला गया हो, भले ही उसकी परफॉर्मेंस कम आने के बाद उसको रियलाइज कराया गया हो, भले ही उसकी गलतियों पर बार बार उसको टोका गया हो, लेकिन आफ्टर ऑल उसके दिमाग में ऐसा फीड हो जाता है। तो वो जो फीड किया गया व्यक्ति आपके पास आता है तो यहां पर भी उसी फीडिंग के साथ काम करता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बड़ा नहीं होता। आपको क्या करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, उसकी उंगली पकड़ के चलना है, उसके छोटे छोटे कामों पर, छोटे छोटे लेवल पर उसको शाबाशी देनी है, उसके हौसले को बढ़ाना है। और यदि आप अपना एंथुसियाज्म उसके अंदर ट्रांसफर कर पाए तो डेफिनेटली उसको यह विश्वास हो जाएगा, आई कैन डू, आई विल डू। और जिस दिन उसने ये लाइन बोलनी शुरू कर दी, आई विल डू, आई कैन डू, वो आपकी टीम का एक परफेक्ट लीडर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। उसके लिए आपको कुछ सावधानियों को रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज, कभी भी नेगेटिव टॉक उसके सामने आपने करनी नहीं है। आपका बिजनेस कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, परेशानियां हैं, जो कुछ भी है, आपने हमेशा उसके सामने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, अपने पोस्चर को पॉजिटिव रखना है, अपनी इमेज को एक बड़े लीडर की तरह प्रेजेंट करना है, ताकि वो सारी चीजें आपके माध्यम से उसके अंदर ट्रांसफर हो। कभी भी नेगेटिव बात उसके साथ हमने शेयर नहीं करनी है। दूसरी चीज, वो नया है तो हो सकता है बहुत सारी गलतियां करे। अब आपको ध्यान रखना है, उसकी गलतियों को आपने सुधारना है, गलतियों पर टोकना नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलतियां ना हुई हो। एक अच्छा प्लेयर वो बनता है जो किसी कोच की गाइडलाइन में, जो किसी कोच की डायरेक्शन में खेलता है, क्योंकि गलती तो होगी लेकिन कोच उसकी गलती को करेक्ट करेगा। तो यहां पर भी लोगों से गलतियां होंगी, आपको करेक्ट करना है। यदि आपका फोकस उस पर बना रहा तो डेफिनेटली वो बड़ा लीडर बनेगा। और इस इंडस्ट्री में वही लोग बड़े लीडर बने हैं जिनके ऊपर अपलाइन का फोकस रहा है, क्योंकि शुरू में रिजल्ट कम आते हैं, निराशा ज्यादा मिलती है, रिजेक्शन ज्यादा मिलता है। यहां तक भी जब व्यक्ति शाम को घर आता है और रिजल्ट ज्यादा नहीं होते तो घर वाले भी टॉर्चर करते हैं, घर वाले भी उसको निराश करते हैं। तो वो ऐसी कौन सी जगह है जहां से उसको मोटिवेशन मिले? फील्ड में तो मोटिवेशन मिलेगा नहीं,
तो आपको ध्यान रखना है कि वो मोटिवेटर है। तो उसके लिए आप कुछ और चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। अच्छे वीडियोज़ की कलेक्शन उसको दे सकते हैं, अच्छी बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं, अच्छे यूट्यूब चैनल आपको उसको बता सकते हैं जहाँ से उसको एजुकेशन मिले, किसी जूम की मीटिंग में आपको बार बार बुला सकते हैं। और सबसे बड़ा काम इसमें क्या कर सकते हैं, हर महीने उसके साथ और उसकी टीम के साथ एक काउंसलिंग मीटिंग अरेंज करना। यदि आपने उस लीडर के साथ, उसकी टीम के लीडर के साथ रेगुलर काउंसलिंग मीटिंग करनी शुरू कर दी तो उसकी टीम में निखार आना शुरू हो जाएगा, वो भी लीडर बनेगा और उसकी टीम के लोग भी लीडर बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे और आपकी टीम में नंबर ऑफ लीडर्स की लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। एंड द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर बहुत सारे लोग लीडर बनने के बाद भी गलतियां कर देते हैं। आपके टीम के लीडर्स के लगातार संपर्क में रहना, उनके लिए सीखने का एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उनको बचा कर रखना और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इन चारों पॉइंट्स को आपने ध्यान से लिखना भी है और इस पे काम भी करना है। द फर्स्ट वन इज उनसे संपर्क में रहना। आपने अपने शेड्यूल में इस बात को सुनिश्चित करना है कि एक सप्ताह में या तो उनका फोन आपके पास आ जाए या आपका फोन उनके पास चला जाए। यह बिल्कुल ध्यान रखना है। वही हवाई जहाज सुरक्षित उड़ता है जो राडार की पकड़ में होता है। तो आपको भी यह ध्यान रखना है कि आपके लीडर्स या आप उनसे रेंज में रहें। कई बार हम ही गलती कर लेते हैं, मोबाइल स्विच ऑफ है, पता ही नहीं है टीम कहाँ है, क्या कर रही है। यह गलती कभी नहीं करनी आपने। 24 आवर्स आपका मोबाइल स्विच ऑन रहना चाहिए और आपकी जो हॉट लिस्ट है लीडर्स की, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, जो आपका कोर ग्रुप है, उससे निरंतर आपको संपर्क रखना है। उन्होंने क्या एक्टिविटीज की, आज वो गए तो क्या हुआ, आज उसका फॉलोअप आपको लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट, बचा कर रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपकी टीम के लीडर बढ़ रहे हैं, जैसे फील्ड में निकलेंगे, इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसा काम भी कर रहे हैं जो सही नहीं है। उनका ध्यान बिजनेस बढ़ाने पर कम होता है और अदर कंपनी के लोगों के फोन नंबर कलेक्ट करने पर ज्यादा होता है। और इस प्रकार के लोग इंडस्ट्री के हितकारी नहीं है ये। और ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ता हुआ नया व्यक्ति इनको दिखाई देता है, ये उससे संपर्क करते हैं और क्या बोलते हैं, सर हमारी कंपनी में ये मिलने वाला है, हमारी कंपनी ऐसा दे देगी, आपने इतना काम किया क्या मिला, हमारे यहाँ तो बिना काम किए भी बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये लोग लिस्ट बनाने पे काम नहीं करते, लीडर बिल्डिंग पे काम नहीं करते। ये देखते हैं कैसे मैं लोगों को बहका करके अपने साथ लेके आऊं। आपको उसको ये सिखाना है कि ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों के चंगुल में फंसना नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री टिककर काम करने वाले लोगों को अमीर बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि उनको कैसे बचाकर रखा जाए जब तक वो मैच्योर नहीं होते। और इसके लिए सबसे बड़ा तरीका ये हो सकता है, आप उसको डायरेक्ट सेलिंग की पूरी एजुकेशन दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, कंपनी कैसी होनी चाहिए, और आप किसी भी कंपनी के साथ टिककर काम करेंगे तो आपके बड़े लेवल कैसे आ सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप है उनके सीखने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना। ये आपकी ड्यूटी बनती है, चाहे महीने में काउंसलिंग के माध्यम से हो, चाहे अपलाइन के द्वारा कोई ट्रेनिंग हो, चाहे कोई एलडीपी प्रोग्राम हो, चाहे कोई बुक्स की रिकमेंडेशन हो। जिस टीम में लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिस अपलाइन ने अपनी टीम के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसी टीम में नंबर ऑफ लीडर लगातार बढ़े हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज सिचुएशन हैंडलिंग। आपने उनको सिखाना है कि इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो इस प्रकार के चैलेंज रास्ते में आने वाले हैं। पहले से यदि आपने उसको प्रिपेयर कर दिया तो वो चैलेंज से घबराएगा नहीं। कई बार ऐसा भी होता है, उसकी टीम के कुछ लोग हो सकता है काम करना बंद कर दें, नॉन एक्टिव हो जाएं, नेगेटिव हो जाएं या दाएं बाएं चले जाएं। उसको पहले से प्रिपेयर करना है कि ये इस इंडस्ट्री का, इस बिजनेस का पार्ट है। जो लोग आज हैं, कोई जरूरी नहीं आपके साथ लगातार रहेंगे, हो सकता है इनमें से कुछ लोग छोड़ के चले जाएं, लेकिन आप चलते रहे तो डेफिनेटली आपको और हजारों लाखों लोग मिलने वाले हैं। कोई भी बड़ा पेड़
आज आपको जो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हजारों लाखों पत्ते टहनियां आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये टहनियां पत्ते वो नहीं जो शुरू में आए थे। वो खड़ा रहा तो नए पत्ते भी आते रहे, नई टहनियां भी आती रही, आज एक बड़ा दरख्त बन गया। आपने उसको सिखाना है। यदि आप खड़े रहे, आपके साथ बहुत सारे लोग आएंगे। बस चलती रहे तो सवारियां उतरेंगी भी और सवारियां नई भी आएंगी, लेकिन चलती रहे तो नई सवारियां मिलेंगी। आपने उसको प्रिपेयर करना है कि इस बिजनेस में लगातार चलने से बहुत सारे लोग आपकी टीम में ऐसे आने वाले हैं जो ना केवल आपको डायमंड बनाएंगे बल्कि खुद भी डायमंड करने की तैयारी पे आपके बिजनेस में आने वाले हैं। और यदि आपने इन 4 पॉइंट्स को सही ढंग से टीम को सिखा दिया, टीम में इंप्लीमेंट कर दिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी टीम में लीडर्स की फौज खड़ी हो जाएगी। और जिस लीडर की टीम में लीडर्स होते हैं वो लीडर इस इंडस्ट्री का टॉप अचीवर बनता है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।